ये शांतनु कुंड है और शांतनु बिहारी जी का मंदिर है। हमारे पंडित जी हमें 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद ज्वाइन करेंगे, तब तक के लिए हम ही से सुन लीजिए। यहाँ का भी मौसम बिगड़ रहा है शानदार। वो गौशाला है, ये बंदरों से बचा के, बहुत सारे बंदर हैं इसलिए मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। ये मेरी बुआ सास है, ये पंडित जी है और मेरी बुआ सास पंडित जी से भी लिखवाने में नहीं चूक रही। हमने पंडित जी को एक और काम दे दिया। तुमने कल कहा भी लस्सी भी चाय भी। देखो सबसे पहले आप करके आए शांतनु कुंड सतुआ गाँव। शांतनु कुंड जो है शांतनु ऋषि थे, उनकी तपस्थली है। शांतनु जो थे उनके कोई संतान नहीं थी, तो उस जगह भादों में संतान सप्तमी आती है ना। उस दिन वहाँ का महात्मा स्नान करने का, स्नान करने के बाद में उल्टा गोबर का सतिया ऊपर बना के आएगा, वो उसको संतान की प्राप्ति होगी। शांतनु ने बैठ के वहाँ तपस्या करी। तपस्या करने के बाद में भगवान ने प्रसन्न होकर चतुर्भुज रूप में गरुड़ पर बैठ के वहाँ दर्शन दिया। आप दर्शन किए होंगे, ऊपर शांतनु भगवान जो है वो कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। ऊपर चतुर्भुज बना था मंदिर के ऊपर, बना था ना, उसमें हवन से निकल रहा था हवन में, और भगवान ने गरुड़ पर बैठ के दर्शन दिए थे। तो उनको वही वरदान दिया संतान प्राप्ति का, तो भीष्म पितामह जैसे की पुत्र की प्राप्ति हुई है। दूसरा आपने करा तालवन। मैंने आपको बताई ब्रज में हमारे 12 वन है, 12 वन में से एक वन है तालवन। तालवन में भगवान ने यहाँ धेनुकासुर नाम के दैत्य का वध किया है। अलग अलग पुराण और मतों के अनुसार क्या कहा गया, कोई कहता है कि दाऊ बाबा ने इसका वध किया है, कोई कहता है कि कृष्ण भगवान ने वध किया है। लेकिन हमारे यहाँ इनका जो वध किया है वो किया है दाऊ बाबा ने। कई हजारन वर्ष तक दाऊ बाबा का और धेनुकासुर नाम के दैत्य का वध किया था। एक दिन क्या हुआ, भगवान कृष्ण और बलराम जी समस्त ग्वाल वाल थकाओं के संग में गैया चराते हुए आए हैं। तो गैया वन में चल रही थी। तो ताड़ के जो ताड़ जो होते हैं, फल होता है ताड़ के वृक्ष पर, उसकी महक अलग ही होती है। तो जब उसकी महक आई तो ग्वाल वाल बोले पास में ताड़ को बने चलने फल खाएंगे चलो। तो उनने सबने मना करी। कछु ग्वाल वाले बोला ना, हमारे धेनुकासुर नाम के दैत्य वो रहे दैत्य रहे कृष्ण कंस का अगोचर। तो वहाँ ये बात हुई, उन्होंने क्या देखा, बलराम जी बोले चलो अब तो खाएंगे ही। तो बलराम जी में गए हैं, कृष्ण बलराम समस्त सखा उस वन में गए हैं। वन में जाने के बाद फल तोड़ने लगे। तो फल जब तोड़ने लगे तो फल तोड़ जब जमीन पे गिर रहे थे तो आवाज हो रही, टप 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 की आवाज होती है ना, ऐसे हो रही थी। तो धेनुकासुर की नींद टूटी। धेनुकासुर खड़ा हुआ, उठा और उठ के नहीं, उसने अपनी पीठ बजाई पेड़ों से। तो पूरा वन था जो वो हिलने लग गया। गैया इधर उधर भगने लग गई, ग्वाल वाल भगे, बोले धेनुकासुर आने वाला, धेनुकासुर आने वाला। तो बलराम जी को और धेनुकासुर का वध हुआ है कई हजार वर्ष तक। और धेनुकासुर इतना बलशाली था कि अगर पानी तो गाय भी होगी रोड़ी। रोड तो है, पक्की रोड है, लेकिन वो ये गड्ढे हैं हल्के हल्के, बीच में अटक जाए कर जाए। अरे सड़क है पूरी ये। अरे निकला तो उनके पीछे। और मोटरसाइकिल निकल गई तो अपने तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे यहाँ पे कपिल मुनि की भी कुटिया है। अच्छा। कुमुद बिहारी के दर्शन है। इसको बोलते हैं कुमोदवन, कमोदवन और कुदरवन, 3 बोलते हैं इनको। आप कब लगाओगे? ये है गंगा सागर। भी है, ये महिषासुर मर्दनी है। ये महिषासुर मर्दनी है। ये भगवती वो है, सबसे पहले भगवान जी ने नक पर गिरिराज जी को धारण किया है, तो माता यशोदा सबसे पहले इनकी पूजा करवाई है सबसे पहले। तो इनने कही है कि यशोदा मैया तू चिंता मत करे, तेरे लाला पे मेरी कृपा दृष्टि रहेगी। तो आज भी भगवती सीधी खड़ी हुई है, लेकिन इनकी जो निगाह दृष्टि जो है वो सीधी गिरिराज जी की तरफ जा रही है, टेढ़ी निगाह है।
तो इनकी कृपा रही है तो ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण करो। तो ये महिषासुर मर्दिनी गिरधरपुर वाली देवी बोली जावे, क्योंकि जो पूरा जो है ये गिरधरपुर है। अच्छा, ये स्थान जो है इसको गिरधरपुर बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं गिरधरपुर वाली देवी। वरदान छत्र की जय, सच्चे दरबार की जय। फोटो खींचने मना। तो आप लोग करके आए मधुबन, तो मधुबन में भगवान ध्रुव जी की तपस्थली है। आपने ऊपर दर्शन कैसे करे, ध्रुव नारायण, ध्रुव जी और नारद जी। हमारे मथुरा में ध्रुव नारायण टीला, उस टीले पे ध्रुव जी ने क्या देखा, वहाँ बैठ के तपस्या करने लगे। वहाँ नारद जी आए, बोले आप ऐसे ऐसे मथुरा के पास में है ध्रुव टीला, वहाँ जाइए, मतलब टीला है, वहाँ बैठ के तपस्या करिए। तो ध्रुव जी यहाँ आए, 5 वर्ष की आयु में इस जगह पे आए थे। और यही नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया है, कौन सा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कई हजारन वर्ष बैठ के तपस्या करिए। जब ध्रुव जी अपने प्राण त्यागने लगे तब भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया है और ठाकुर जी कहलाए ध्रुव नारायण। दूसरा क्या था, यहाँ पे मधु नाम का दैत्य था एक, जिससे हमारा मथुरा नाम है मधुपुरी। हमारी मथुरा को बोलते हैं मधुपुरी, बाद में मथुरा नाम हुआ है। तो ऐसे ही मधुपुरी का मधु नाम के दैत्य का बेटा था लवणासुर। ये मैं आपको बता रहा हूँ राम राज्य की बात। तो राम राज्य में जो राज्य किसको मिला था, शत्रुघ्न जी को। तो लवणासुर नाम को जो दैत्य था उसके पास में त्रिशूल था। जब तक त्रिशूल उसके पास में रहेगा तब तक उसको कोई मार नहीं पाएगा। तो वो भूतेश्वर के पास जाके नहीं, भूतेश्वर महादेव के पास जाके राम जी के पास गए हैं और राम जी से क्या पूछा है, बोले मैं इसको कैसे मारूं। तो बोले जिस प्रातः काल भोर के समय पर ये उधर जाता है, अपना नित्य कर्म करने जाता है, स्नान आदि करने जाता है, तब वो अपने उसको त्रिशूल को गुफा में रख जाता है। तो एक दिन क्या किया, शत्रुघ्न को स्नान करने के लिए गया, शत्रुघ्न गुफा में घुस गए उसको, और गुफा में जाने के बाद में त्रिशूल को लेके अपने हाथ कर लिया, गुफा में ही छुप गए। तो लवणासुर वहां से आया तो उसी त्रिशूल से लवणासुर के नाम के दैत्य का वध किया है। तो आज भी गुफा बनी हुई थी, वो नीचे थी, मिट्टी में थी, वो नीचे की तरफ, वहां पे मोट पानी था, जा नहीं सकते थे। तो आज भी गुफा विराजमान है। ये पूरा मधुबन है। हमारे ब्रज 84 को उसकी यात्रा का पहला वन मधुबन पड़ता है। दर्शन जो करके आए हो, ये नरी सेमरी है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के दर्शन है। 3 दर्शन करे ना अंदर, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ये ठाकुर जी कृष्ण कालीन देवी है। ये कृष्ण के समय की देवी है, भगवती है। इनको कहा जाता है किन्नरी, यानी कृष्ण भगवान ने किन्नर का रूप धारण करके यहाँ पे दर्शन दिए, किन्नरी सखी। तो इसका नाम होगा नरी सेमरी। किन्नरी से बना नरी, किन्नरी, नरी उसका सेमरी, नरी सेमरी 2 है। तो इनको बोला जाता है राय राजेश्वरी नरी सेमरी वाली मैया। हाँ, तो ये कईयों की कुल देवी भी है। महासरस्वती, तीनों देवी विराजमान है यहाँ पे। हाँ, वो नरी सेमरी वाली मैया की जय। देखिए पहले ही क्या नाम है, प्रसाद लेके खाने लग गई मैडम। सब कहते हैं कि पुष्कर में ही एक इकलौता ब्रह्मा जी का मंदिर है पूरे विश्व में, बट ऐसा नहीं है। हाँ, आज हम आपको ब्रह्मा जी के दूसरे मंदिर की दर्शन कराएंगे। गरुड़ को घमंड क्या था कि भगवान मेरे बिना कहीं नहीं जा सकते। तो यहाँ पर श्री रामा को भगवान ने गरुड़ बनाया है, उन पर सवारी करी है। तो गरुड़ जो है बाहर बैठा हुआ है, अंदर जिसपे विराजमान है भगवान वो श्री रामा है। अंदर बाहर जो है गरुड़ खुद हाथ जोड़ के प्रार्थना करके क्षमा मांग रहा है भगवान से। तो ये गरुड़ गोविंद भगवान है। गरुड़ गोविंद भगवान इसलिए है कि 12 भुजाओं से यहाँ पे गरुड़ भगवान अब उस पे गरुड़ पे विराजमान है। ये अभी चलेंगे गरुड़ गोविंद आगे से। यहाँ बोल गरुड़ गोविंद भगवान की जय। तो यहाँ घमंड भगवान ने किसी का नहीं रखा है, चाहे गरुड़ हो चाहे कोई भी हो। आई आओ।